हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पढ़ रहे थे फाइल हैंडलिंग, जिसका पार्ट नंबर 9 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्किंग विद मल्टीपल टेक्स्ट फाइल्स। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम मल्टीपल टेक्स्ट फाइल के साथ किस प्रकार वर्क कर सकते हैं। अभी तक तो हमने सिंगल टेक्स्ट फाइल में डेटा को रीड करना और राइट करना सीखा था सिंगल टेक्स्ट फाइल में, लेकिन आज हम देखते हैं कि मल्टीपल टेक्स्ट फाइल से हम किस प्रकार से डेटा को राइट करते हैं और किस प्रकार से उसमें से डेटा को रीड करते हैं। तो नॉर्मली सा ये होता है हमारा, जो हमारी क्लासेस होती हैं, किसी भी डेटा को रीड करने के लिए 2 क्लासेस होती हैं और राइट करने के लिए भी 2 क्लासेस होती हैं। टोटल 3 क्लास होती है, जिसमें से हमारी एफ स्ट्रीम होती है, जिसके अंदर हमारी जो ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम दोनों क्लासेस क्या होती हैं, प्री डिफाइंड होती हैं। लेकिन एफ स्ट्रीम का भी अगर आप यूज करते हैं तो रीडिंग और राइटिंग दोनों टास्क आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मोड बताना कंपलसरी होगा कि आप किस मोड पर अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं। सिंपल सा मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक सिंगल हमारे पास क्या होगा, प्रोग्राम होगा। एक सिंगल हमारे पास प्रोग्राम होगा, एक सिंगल हम प्रोग्राम को लिखेंगे, जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जितनी भी आपकी मर्जी हो उतनी फाइल आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल प्रोग्राम में क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या क्रिएट कर लिया, हमारी फर्स्ट फाइल क्या हो गई, प्रोग्रामिंग txt हो गई, यानी कि programming.txt हमारी एक फाइल हो गई। और सेकंड एक फाइल हमने और क्रिएट कर लिया 2 फाइल के साथ। हम यहाँ पर देखते हैं language.txt, यानी कि सेकंड हमारी क्या हो जाएगी, language.txt। इसी प्रकार से आप कई सारी जितनी आप फाइल क्रिएट करना चाहें, मल्टीपल फाइल से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल txt फाइल क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल प्रोग्राम की हेल्प से। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर हम 2 फाइल्स को क्रिएट कर रहे हैं। इस 2 फाइल में हम क्या करेंगे, डेटा को राइट करेंगे। इसी सिंगल प्रोग्राम से हम दोनों फाइल के अंदर कुछ ना कुछ डेटा क्या करेंगे, राइट करेंगे। अब ये डेटा को राइट करने के लिए हमें किस क्लासेस की आवश्यकता होती है, सबसे पहले तो एफ स्ट्रीम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को राइट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इसका मोड देना कंपलसरी होगा। आप आउट मोड पर क्या करना चाहते हैं, आउटपुट लेना चाहते हैं अपने प्रोग्राम से डेटा। इसका मतलब होता है हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रोग्राम से डेटा अपनी फाइल के अंदर हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से हम डेटा को फाइल से प्रोग्राम के अंदर ले जा रहे हैं, जिसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता होती है, राइट करने की आवश्यकता होती है। तो ये राइट मोड पर हमारी फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। एक सेकंड हमारी क्लास क्या होती है, ऑफ स्ट्रीम होती है। ऑफ स्ट्रीम क्या करती है, ऑफ स्ट्रीम की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम से डेटा अपनी फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। ये सेकंड हमारी क्लास होती है। ये 2 क्लासेस होती हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम से डेटा को अपनी फाइल के अंदर, txt फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये राइट करने का मेथड होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल 2 फाइल्स क्रिएट करेंगे अपने प्रोग्राम की हेल्प से। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 फाइल्स हमारी क्रिएट हो जाएंगी। फिर इसमें एक एक करके हम दोनों में क्या करेंगे, डेटा को राइट करेंगे। अब जब हमारा डेटा राइट हो जाएगा फाइल के अंदर, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारा डेटा राइट हुआ है वो किस प्रकार से राइट हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, सेम डेटा को, जो हमारी फाइल है इसके अंदर क्या डेटा है, दोनों फाइल के अंदर, इस दोनों फाइल के डेटा को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। यानी कि फिर हम डेटा को रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए क्या होता है, हमारा फर्स्ट क्लास जो होती है हमारी एफ स्ट्रीम ही होती है, जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, इसको iOS और इसको इन मोड पर ओपन करेंगे। यानी कि इनपुट लेंगे अपनी फाइल से, डेटा को कहां पर इनपुट लेंगे, अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी कि आप क्या लेंगे, अपनी फाइल से डेटा को इनपुट लेंगे प्रोग्राम के अंदर। डायरेक्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर इनपुट लेंगे फाइल से डेटा को प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे, अपनी फाइल से डेटा को कहाँ पर रीड कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में रीड कर रहे हैं। जो डेटा हमने राइट किया था, सेम डेटा को हम रीड करेंगे। अब ये डेटा हमारे कौन कौन से होंगे, जो हमने programming.txt फाइल में बना रखा है, जो डेटा हमारे हैं स्टोर हैं, और जो language.txt फाइल में हमारे डेटा स्टोर है। इन दोनों फाइल के डेटा को हम एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक सेकंड और क्लास होती है इस डेटा को रीड करने के लिए फाइल से अपने प्रोग्राम के अंदर। वो क्या होती है, हमारी इफ स्ट्रीम होती है।
इफ स्ट्रीम की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, यानी कि सेम काम होता है। लेकिन जब भी आप एफ स्ट्रीम का यूज करेंगे तो मोड देना कंपलसरी होगा कि किस मोड पर आप अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, रीडिंग मोड पर या फिर राइटिंग मोड पर। लेकिन अगर आप ऑफ स्ट्रीम का यूज करते हैं तो इसको ऑलरेडी पता होता है कि हमें राइटिंग मोड पर अपनी फाइल को ओपन करना है। इफ स्ट्रीम का अगर आप यूज करते हैं इस क्लास का, तो इसको ऑलरेडी पता होता है इसके ऑब्जेक्ट को कि हमें फाइल रीडिंग मोड पर क्या करना है, ओपन करना है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टेक्स्ट फाइल के साथ वर्क कर सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग की हेल्प से। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जहां से आपकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर आपका कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। अब हम कोड करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा, हैश इंक्लूड, इसके बाद आर स्ट्रीम, उसके बाद हम लेते हैं एफ स्ट्रीम को लेते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ से यूजिंग नेम स्पेस std। अब हम लेते हैं मेन फंक्शन को। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें फाइल को अपनी क्रिएट करना है, यानी फाइल को ओपन करना है जिसको हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ओपन कर रहे होंगे। जिसके लिए सबसे पहले हमें किस मोड पर अपनी फाइल को ओपन करना है, राइटिंग मोड पर ओपन करना है, जिसके लिए हमारा ऑफ स्ट्रीम क्लास होती है। ऑफ स्ट्रीम क्लास का यूज करेंगे, जस्ट उसके बाद उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को क्रिएट करेंगे, ओपन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑफ स्ट्रीम लेते हैं। आप यहाँ पर एफ स्ट्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मोड देना क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। ऑफ स्ट्रीम अगर आप यूज करते हैं, मोड को चाहे आप बताएं या फिर ना बताएं, फिर भी आपकी जो फाइल होगी वो राइटिंग मोड पर ही ओपन होगी। इसके लिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम जो लेते हैं वो हम ले लेते हैं file1। टोटली हमें 2 फाइल पर काम करना है, यानी 2 फाइल हम बनाएंगे एक सिंगल प्रोग्राम की हेल्प से। इसलिए हम इसके नेम को क्या करते हैं, पार्टिकुलर डिफाइन कर देते हैं कि इसका नेम क्या होगा। यहाँ से हमने file1 ले लिया, आप कुछ और नेम भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट फाइल होगी, जो हम फर्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, वो हम प्रोग्रामिंग नेम की एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने दे दिया programming.txt। इसका एक्सटेंशन देंगे कि कैसी हमारी फाइल है, तो txt यानी टेक्स्ट फाइल है हमारी। इसके बाद यहाँ पर हम इसका मोड भी दे देते हैं, आप चाहे दें या फिर ना दें। अगर आप ऑफ स्ट्रीम का यूज कर रहे हैं, आउट, यानी कि हमें आउटपुट लेना है प्रोग्राम से डेटा को अपनी फाइल के अंदर। इसके बाद सेमीकोलन से क्लोज करते हैं, यहाँ से हमारी फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम फाइल के अंदर जो हमारी programming.txt फाइल है, इसके अंदर हम कुछ डेटा को राइट करते हैं। राइट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से राइट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, file1 ऑब्जेक्ट नेम है हमारा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, आउटपुट ऑपरेशन को लेंगे। ऑपरेटर जो हमारा होता है आउटपुट ऑपरेटर होगा। उसके बाद इसके बाद हमें लिखना क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी डेटा हम लिखें उसके जस्ट बाद अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। कुछ और लिख लेते हैं, file1, उसके बाद आउटपुट ऑपरेटर। फिर हम लेते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है हमारी फाइल जो है, तो इसमें हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालते हैं, इंडेल। एक और लिख लेते हैं हम, इसका हम लेते हैं जावा प्रोग्रामिंग। तो यहाँ से टोटली हमने कितने कैरेक्टर यानी कि कितना डेटा राइट किया हुआ है, टोटली 3 लाइन का डेटा हमने राइट किया हुआ है, जो अलग अलग लाइन में क्या होगा, प्रिंट होगा। इंडल करते हैं यानी कि राइट होगा हमारी फाइल के अंदर। इसके बाद हम क्या करते हैं, फाइल को क्लोज कर देते हैं। अपनी जो हमारी file1 है उसको, यानी प्रोग्रामिंग वाली फाइल है, तो इसके ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, डॉट क्लोज, फाइल को अपनी क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को अपनी सेव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने फर्स्ट फाइल क्रिएट कर ली है,
F11 से रन करते हैं तो यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, सेम नेम होना चाहिए। तो यहाँ से हमें कोई भी एरर अब नहीं मिल रहा है। अब इसको अगर हम जा करके चेक करें, डेस्कटॉप पे हमने फाइल क्रिएट की थी, यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग नेम की फाइल जो है वो क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। और इसमें डेटा क्या राइट हुआ है, सी प्रोग्रामिंग, उसके बाद C++ प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, ये तीनों क्या हो गया है, यहाँ पर राइट हो गया है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट फाइल क्रिएट कर ली। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल फाइल पर हम काम करने जा रहे हैं। तो मल्टीपल फाइल हम किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए अब सेकेंड फाइल हम क्रिएट करते हैं, जिसके लिए अब हम कोड लिखते हैं। तो सेकेंड फाइल का नेम हम लेते हैं यहाँ पर फाइल नंबर सेकेंड होगी हमारी, जिसके लिए अब हम कोड लिखते हैं जो हमारी लैंग्वेज नेम की होगी, जिसका नेम होगा, इसके लिए सबसे पहले ऑफ स्ट्रीम, यहाँ पर ऑफ स्ट्रीम क्लास लेते हैं। इसका ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं फाइल टू नेम दे दिया। इसके बाद इस जो हमारी ये फाइल होगी टेक्स्ट, इसका नेम हम क्या देते हैं, यहाँ से लैंग्वेज हमने नेम दे दिया और टेक्स्ट फाइल होगी हमारी। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको भी हम राइटिंग मोड पर ओपन करेंगे, हमें डेटा को राइट करना है, आउट देते हैं और यहाँ से हम क्लोज करते हैं। अब क्या करना है, हमें इसके अंदर ये फाइल हमारी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें डेटा को, यानी कि एक प्रकार से फाइल हमारी क्रिएट बोले या फिर ओपन बोले, दोनों बात सेम है, क्योंकि ओपन करेंगे तभी भी क्रिएट होगी, क्रिएट करेंगे तभी भी ओपन होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके जस्ट बाद इसमें हमें डेटा कुछ राइट करना है। राइट करने के लिए हम इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से राइट करते हैं फाइल टू। उसके बाद डेटा क्या राइट करते हैं हम, यहाँ पर एक हमारी होती है लो लेवल लैंग्वेज और यहाँ से एक सेकेंड इंफॉर्मेशन और दे देते हैं, इंडल करते हैं। एक और स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिख दिया, फाइल नंबर 2 है, यहाँ पर हमने दे दिया हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो हमारी होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज, दो लैंग्वेज, यानी कि हमने यहाँ पर इसमें डेटा को राइट कर दिया। फर्स्ट डेटा हमने लिखा है लो लेवल लैंग्वेज, नेक्स्ट लाइन में हम चाहते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट लाइन में डेटा राइट हो हाई लेवल लैंग्वेज। 2 स्टेटमेंट यहाँ से हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस फाइल को भी हम क्लोज करेंगे, यानी कि अपनी हम सेकेंड फाइल को भी क्लोज करते हैं। तो फाइल 2.close, इस फाइल को भी हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। सेव करते हैं प्रोग्राम को, F11 से रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसके बाद हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग नेम की क्या हुई थी, फाइल क्रिएट हुई थी, और नेक्स्ट फाइल हमारी किस नेम की क्रिएट हो गई, लैंग्वेज नेम की, जिसमें हमने क्या राइट किया हुआ है, लो लेवल लैंग्वेज, और सेकेंड क्या है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा को यानी कि फाइल में राइट करते हैं, और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर फाइल को हमने तो क्रिएट कर लिया। यहाँ से आप जितनी भी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, एक प्रोग्राम की हेल्प से आप उतनी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप क्या करते जाएंगे, फाइल का नेम डिफरेंट देते हुए चले जाएंगे, और फाइल आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल। अब हमें करना है, जो भी फाइल हमने क्रिएट की है, इसके डेटा को हमें यहाँ आउटपुट पर, यानी इस प्रोग्राम में यहाँ पर आउटपुट में कुछ भी नहीं प्रिंट में मिल रहा है, यहाँ पर हम चाहते हैं उसके डेटा को, दोनों फाइल में जो भी डेटा है उसको हम रीड करें। जिसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रीड मोड पर अपनी फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अब हम रीड करेंगे डेटा को, यहाँ से हम दे देते हैं डेटा को हम रीड करेंगे अपनी फाइल से, कहाँ पर, अपने प्रोग्राम के अंदर। इसके लिए सबसे पहले हमारी जो क्लास होती है इफ स्ट्रीम होती है, या फिर आप एफ स्ट्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मोड देना कंपलसरी होगा। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपनी फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने दे दिया फाइल 3, इसका नेम हमने दे दिया, इसका ऑब्जेक्ट नेम हमने दे दिया फाइल 3। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइल 3 की हेल्प से हम यहाँ पर अपनी फाइल को ओपन करेंगे। किस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं ये हमें बताना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पर ओपन फंक्शन की हेल्प से ओपन करेंगे, और यहाँ पर हमने ओपन फंक्शन को लिया। यहाँ पर किस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारी फर्स्ट फाइल क्या थी, प्रोग्रामिंग नेम की थी, इस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद किस मोड पर हम ओपन करना चाहते हैं, रीड मोड पर। तो यहाँ पर मोड इसका हम दे देते हैं इन
रीड मोड पर हम ओपन करना चाहते हैं, मोड भी हमने यहाँ पर बता दिया। अब ये फाइल हमारी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इसके बाद रीड मोड पर अब इसमें से डेटा को हमें रीड करना है। रीड करने के लिए हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को रीड करना होगा। तो यहाँ पर हम कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लेते हैं, ch नेम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यानी कि जो डेटा हम फाइल से रीड करेंगे वो ch नेम का जो वेरिएबल है इसमें स्टोर करेंगे, फिर इस ch को प्रिंट कर देंगे हम अपनी आउटपुट स्क्रीन पर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये डेटा हमें कब तक यानी रीड करना है अपनी फाइल से, जब तक हमारी एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाती, यानी कि हमारी फाइल जब तक टोटली कैरेक्टर उसमें से फिनिश नहीं हो जाते हैं तब तक हमें डेटा को रीड करना है। इसके लिए हम व्हाइल लूप की कंडीशन देखते हैं, जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं। अगर आपने सारे टॉपिक्स क्लियर किए हुए हैं, पिछले टोटल 7 टॉपिक्स हो चुके हैं, अगर वो सारे क्लियर हैं तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, नॉट यानी कि नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। किसके इक्वल नहीं हो जाता है, जब तक नहीं होती है तब तक फाइल, ये हमारी फाइल क्या है, हमारी 3 है, फाइल नेम EOF, यानी एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं हो जाती है तब तक हमें अपनी फाइल को क्लोज नहीं करना है। इसके बाद यहाँ से हम लूप लगाते हैं। लूप के अंदर हमें क्या बताना होगा, यहाँ पर ch में हम क्या करेंगे, डेटा को रीड कर लेंगे, इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। कहाँ से, फाइल 3, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम फाइल से डेटा को रीड करेंगे। और गेट फंक्शन की हेल्प से, गेट फंक्शन का यूज हमने बता दिया है आपको। गेट फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को रीड करता है। उसके बाद यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। ये क्या करेगा, फाइल से डेटा को रीड करेगा। किस फाइल से, programming.txt जो फाइल है आपकी, वहां से डेटा को रीड करेगा। और जो डेटा रीड होकर के आएगा, एक एक सिंगल कैरेक्टर, सबसे पहले हमारा जैसे यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग है तो सबसे पहले सी रीड होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या स्पेस है तो स्पेस रीड होगा, उसके बाद पी, एक सिंगल कैरेक्टर रीड होगा। उसके बाद ये कहाँ पर स्टोर होता हुआ जाएगा, ch नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। या फिर आप अदर तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप इसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से, गेट फंक्शन की हेल्प से और ch को इसमें पास करके भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्या प्रिंट कर देंगे, अपने ch वेरिएबल को यहाँ से प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने जो यहाँ पर लिया है, इसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट कहाँ पर करना चाहते हैं, अपनी आउटपुट स्क्रीन पर, जिसके लिए हमने cout फंक्शन का यूज किया हुआ है। और ये कहाँ पर प्रिंट कर देगा, हमारा आउटपुट स्क्रीन पर डेटा को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अगर प्रोग्राम को अपने हम रन करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट फाइल में जो भी डेटा था वो क्या हो चुका है, रीड हो चुका है। सी प्रोग्रामिंग यहाँ पर हमारा आ गया है, कहाँ पर, हमारे आउटपुट पर, यानी कि हम फाइल से डेटा को अपने प्रोग्राम में इनपुट ले रहे हैं। C++ प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, ये सारा डेटा आ चुका है। अब सेकेंड फाइल में जो डेटा है उसको भी हमें रीड करना है, जिसके लिए प्रोसेस सेम होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से अभी इस फाइल को हम क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं एक साथ ही सारे डेटा को हम रीड करें। इसके बाद जो हम बनाते हैं सेकेंड यहाँ से, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस फाइल को हम यहीं पर क्लोज करते हैं क्योंकि वैसे भी हमें सेकेंड फाइल से डेटा को रीड करना है। फाइल 3 हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ से सेकेंड फाइल से डेटा को रीड करते हैं। सेम प्रोसेस होगा, इफ स्ट्रीम का यूज करेंगे। इफ स्ट्रीम, आप एफ स्ट्रीम का भी यूज कर सकते हैं, इसको हमने कई बार बता दिया है। यहाँ पर इसका नेम हमने ऑब्जेक्ट नेम ले लिया 4, और इसको हम किसकी हेल्प से, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं यहाँ से। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से लैंग्वेज, ये हमारी फाइल है, इस फाइल को हमें क्या करना है, रीड मोड पर ओपन करना है क्योंकि इसमें जो भी डेटा है उसको हमें क्या करना है, रीड करना है। तो यहाँ से इन देंगे, उसके बाद इसको हम रीड मोड पर ओपन करते हैं। अब सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम डेटा को रीड करेंगे। तो यहाँ पर हम सेम नेम नहीं लेंगे अपने वेरिएबल का, यहाँ से हम लेते हैं कैरेक्टर, इसका नेम ले लेते हैं, फुल नेम रख लेते हैं। उसके बाद कब तक हमारी जो लूप है, लूप लगाएंगे जब तक हमारे सारे कैरेक्टर रीड नहीं हो जाते हमारी फाइल से, तब तक हमारी फाइल एंड नहीं होनी चाहिए। यानी कि फाइल 4 कब तक चलेगी, एंड ऑफ फाइल तक, यानी तब तक एंड नहीं होगी जब तक सारे कैरेक्टर फिनिश नहीं हो जाते हैं। अब लूप के अंदर हमें क्या काम करना है, सिंपली सा, सबसे पहले हम रीड करेंगे अपने कैरेक्टर को, कैरेक्टर के अंदर स्टोर करेंगे जो भी रीड करेंगे डेटा को। इक्वल हम क्या कर देते हैं, यहाँ से
फाइल 4 में जो भी डेटा है उसको हम गेट फंक्शन की हेल्प से रीड करेंगे और कहाँ पर स्टोर कर देंगे, कैरेक्टर नेम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम किसको प्रिंट कर लेंगे, कैरेक्टर को प्रिंट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद हम क्या करते हैं, फाइल को अपनी क्लोज करते हैं। फाइल यहाँ पर फाइल 4 डॉट क्लोज, फाइल नंबर 4 को भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसके बाद पूरा प्रोग्राम अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या हुआ है, प्रोग्राम तैयार हुआ है। यहाँ से आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, रिटर्न 0 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने कर दिया रिटर्न 0। अब इसके बाद प्रोग्राम को सेव करते हैं, फिर 11 से रन करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों फाइलों में जो भी डेटा था वो पूरा डेटा क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। सबसे पहले जो हमारी फाइल थी प्रोग्रामिंग, उसमें C++, जावा, ये तीनों प्रोग्रामिंग हमने क्या किया था, राइट कर रखा था। सेकंड हमारी लैंग्वेज नेम की क्या थी, फाइल थी जिसमें हमने लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कर रखा था, राइट कर रखा था। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल को ओपन कर सकते हैं एक सिंगल प्रोग्राम की हेल्प से और उसमें डेटा को राइट कर सकते हैं। और जितना भी डेटा आप राइट करना चाहें राइट कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। आप सिंपल सा यहाँ पर प्रोग्राम की हेल्प से ना पढ़ करके आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपनी फाइल को ओपन करके भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा आपने राइट किया है वो सारे डेटा को आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके रीड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सीखा वर्किंग विद मल्टीपल टेक्स्ट फाइल्स इन C++, यानी किस प्रकार से हम मल्टीपल टेक्स्ट फाइल के साथ वर्क करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर